सोशियोलॉजी चैनल पर सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 11 सोशियोलॉजी के चैप्टर 4 यानी कल्चर और सोशलाइजेशन को समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इन बड़े कॉन्सेप्ट्स को एकदम आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये कल्चर आखिर होता क्या है। फिर हम इसके 3 अलग अलग डायमेंशंस को देखेंगे। इसके बाद हम ये जानेंगे कि आज की बदलती दुनिया में कल्चर कैसे बदल रहा है। और फिर हम बात करेंगे सोशलाइजेशन की, मतलब ये कल्चर हम सीखते कैसे हैं और हमें सिखाता कौन-कौन है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। ये कल्चर या संस्कृति आखिर है क्या? देखिए, आमतौर पर जब हम ये शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में डांस, म्यूजिक या फिर किसी जगह के पहनावे और खाने पीने की बातें आती हैं। लेकिन सोशियोलॉजी में इसका मतलब इससे कई ज्यादा बड़ा और गहरा है। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए कि आप किसी अनजान शहर में हैं। आपको रास्ता खोजने के लिए किस चीज की जरूरत होगी? एक मैप की, है ना? बिल्कुल वैसे ही कल्चर हमारे लिए समाज का मैप है। ये हमें बताता है कि दूसरों से कैसे बात करनी है, कैसे व्यवहार करना है, क्या सही है, क्या गलत है। मतलब ये हमें समाज में जीने का तरीका सिखाता है। चलिए अब जरा इसकी एक क्लासिक डेफिनेशन देखते हैं। 1871 में एक सोशियोलॉजिस्ट थे, एडवर्ड टाइलर। उन्होंने कहा कि कल्चर एक कॉम्प्लेक्स होल है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि इसमें वो सब कुछ शामिल है जो हम समाज का हिस्सा बनकर सीखते हैं। हमारा ज्ञान, हमारे विश्वास, कला, नैतिक मूल्य, कानून, रीति रिवाज, हमारी आदतें, सब कुछ। एक चीज पर गौर कीजिएगा, टाइलर ने ज्यादातर उन चीजों की बात की जिन्हें हम छू नहीं सकते, जो हमारे विचारों और विश्वासों में होती हैं। अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। करीब 60 साल बाद एक और सोशियोलॉजिस्ट आए, ब्रॉनिस्लाव मैलिनोस्की। उन्होंने भी कल्चर को डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि कल्चर में विरासत में मिली चीजें, सामान, टेक्नोलॉजी, विचार, आदतें और मूल्य शामिल हैं। अब जरा सोचिए, मैलिनोस्की ने टाइलर की परिभाषा में ऐसा क्या नया जोड़ा? बिल्कुल सही, मैलिनोस्की ने इसमें मटीरियल कल्चर यानी भौतिक संस्कृति को जोड़ दिया। मतलब वो सारी चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। हमारे टूल्स, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे घर, हमारी गाड़ियां, ये सब भी हमारी संस्कृति का ही एक अहम हिस्सा हैं। तो अब जाकर कल्चर की पूरी तस्वीर बनी। इसमें हमारे विचार भी हैं और हमारे हाथ से बनी चीजें भी। तो अब कल्चर को और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए सोशियोलॉजिस्ट इसे 3 मेन डायमेंशंस या पहलुओं में बांटते हैं। ये हैं कॉग्निटिव, नॉर्मेटिव और मटीरियल। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। पहला है कॉग्निटिव डायमेंशन। ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये हमारे सोचने, समझने और दुनिया को मतलब देने के तरीके से जुड़ा है। ये ज्ञान हमें भाषा, किताबों और हमारे बड़े बुजुर्गों की कहानियों से मिलता है और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। दूसरा है नॉर्मेटिव डायमेंशन। नॉर्म्स का मतलब होता है नियम कायदे। ये समाज के वो रूल्स हैं जो हमें बताते हैं कि किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करना है। ये हमारे तौर तरीके, हमारी परंपराएं हैं जो हमारे सोशल बिहेवियर को एक तरह से गाइड करती हैं। अब ये नियम भी 2 तरह के होते हैं, नॉर्म्स और लॉज। नॉर्म्स होते हैं अनलिखे नियम, जैसे घर का नियम कि रात को देर तक बाहर नहीं रहना। ये नियम तोड़ने पर हो सकता है डांट पड़ जाए। वहीं लॉज यानी कानून सरकार के बनाए हुए पक्के लिखे हुए नियम होते हैं। ये पूरे समाज पर लागू होते हैं और इन्हें तोड़ने पर फॉर्मल सजा मिलती है, जैसे चोरी करने पर जेल। और तीसरा है मटीरियल डायमेंशन। ये तो सबसे आसान है। ये उन सभी चीजों से जुड़ा है जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे मोबाइल फोन, लैपटॉप, मशीनें, गाड़ियां, घर। और यहीं पर एक बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट आता है जिसे कल्चरल लैग कहते हैं। सोचिए, टेक्नोलॉजी तो रॉकेट की स्पीड से बदल रही है, लेकिन क्या हमारे विचार और नियम उतनी तेजी से बदल रहे हैं? नहीं। इसी गैप को कल्चरल लैग कहते हैं। जब अलग-अलग कल्चर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो एक सोच अक्सर सामने आती है, जिसे कहते हैं एथनोसेंट्रिज्म। ये एक ऐसी सोच है जिसमें इंसान अपनी ही संस्कृति को सबसे बेहतर मानता है और दूसरों की संस्कृति को अपने नजरिए से जज करता है। मतलब ये मानना कि हमारा तरीका ही सही तरीका है। एथनोसेंट्रिज्म का एक क्लासिक उदाहरण है टीबी मैकॉले का ये मशहूर कोट,
1835 में उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा का मकसद एक ऐसा वर्ग बनाना है जो खून और रंग से तो भारतीय हों, लेकिन अपनी पसंद, विचारों और नैतिकता में पूरी तरह अंग्रेज हों। ये साफ तौर पर एक कल्चर को दूसरे से बेहतर समझने की सोच को दिखाता है। तो एथनोसेंट्रिज्म का ठीक उल्टा क्या है? वो है कॉस्मोपॉलिटनिज्म। ये एक खुला नजरिया है जो दूसरे कल्चर्स को जज नहीं करता, बल्कि उनकी अलग पहचान की वैल्यू करता है। ये मानता है कि हर कल्चर में कुछ अच्छा है और हमें उनसे सीखना चाहिए। ये दूसरों से सीखने और अपनी संस्कृति को और बेहतर बनाने में विश्वास रखता है। तो अब तक हमने कल्चर के बारे में तो काफी कुछ जान लिया, पर अब सवाल ये उठता है कि हम ये सब सीखते कैसे हैं? एक छोटा बच्चा समाज के इतने सारे नियम, कायदे और तौर तरीके कैसे सीख जाता है? और यहीं से हमारी कहानी का दूसरा पार्ट शुरू होता है। इस सवाल का जवाब है एक शब्द में, सोशलाइजेशन। ये वो प्रक्रिया है जिसके जरिए एक छोटा, असहाय बच्चा धीरे धीरे एक समझदार और जानकार इंसान बनता है, जो अपने समाज और संस्कृति के तरीकों में माहिर हो जाता है। आसान भाषा में कहें तो सोशलाइजेशन ही हमें इंसान बनाता है। सोशलाइजेशन कितना जरूरी है, इसका एक हैरान कर देने वाला उदाहरण है मिदनापुर के वुल्फ चिल्ड्रन की कहानी। कहा जाता है कि 1920 में 2 लड़कियां एक भेड़िए की मांद में मिली थीं। वो इंसानों की तरह बोल नहीं सकती थीं, 4 पैरों पर चलती थीं और कच्चा मांस खाती थीं। ये कहानी दिखाती है कि अगर इंसानी समाज और सोशलाइजेशन ना मिले तो हम इंसानी व्यवहार सीख ही नहीं पाते। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, सोशलाइजेशन सिर्फ बचपन में ही नहीं होता। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो पूरी जिंदगी चलता है। इसके 2 मेन स्टेज होते हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन, जो बचपन में परिवार के अंदर होता है, और सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जो जिंदगी भर चलता रहता है, स्कूल में, दोस्तों के साथ, ऑफिस में। तो सवाल ये है कि हमें ये सब सिखाता कौन है? कौन है हमारी सोशलाइजेशन की एजेंसियां? इसमें कई लोग और संस्थाएं शामिल हैं, जैसे कि हमारा परिवार, हमारे दोस्त यानी पीयर ग्रुप्स, स्कूल, मास मीडिया और जहां हम काम करते हैं वो जगह। इसमें सबसे पहली और सबसे ज़रूरी एजेंसी है हमारा परिवार। ये हमारी पहली पाठशाला है जहां हमारे व्यक्तित्व की नींव रखी जाती है। लेकिन जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारी मुलाकात होती है पीयर ग्रुप से, यानी हमारे हम उम्र दोस्तों से। दोस्तों के साथ रिश्ता बराबरी का होता है और हम उनके साथ मिलकर सामाजिक नियमों को टेस्ट करते हैं, उनसे मोल भाव करते हैं। इसके बाद आता है स्कूल। स्कूल में हम सिर्फ मैथ्स, साइंस नहीं सीखते, वहाँ एक हिडन करिकुलम भी होता है। मतलब अनुशासन, समय की पाबंदी, दूसरों की बारी का इंतजार करना, ये सारी चीजें हम स्कूल में ही सीखते हैं। और फिर है आज के ज़माने का सबसे बड़ा एजेंट, मास मीडिया। टीवी और इंटरनेट हमें दूर दराज की दुनिया से जोड़ते हैं और हमारे विचारों और रहन सहन पर गहरा असर डालते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद आखिर में एक सवाल पे सोचते हैं, अगर कल्चर और सोशलाइजेशन हमारी जिंदगी को, हमारी सोच को इतना ज़्यादा आकार देते हैं, तो क्या हमारी अपनी कोई आज़ादी, कोई इंडिविजुअल फ्रीडम है भी या नहीं? ये एक गहरा सवाल है। और सच तो ये है कि सोशलाइजेशन हमें सिर्फ नियम ही नहीं सिखाता, बल्कि हमें एक सेल्फ यानी अपनी पहचान भी देता है और आज़ादी से सोचने की काबिलियत भी देता है। इस सवाल पे आप भी ज़रूर सोचिएगा। और इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।